नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर पत्रकारिता के उसूलों से जुड़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही। इस पूरे घटनाक्रम में हम देखेंगे कि कैसे सवाल पूछने वाले पत्रकारों और सवालों के घेरे में रहने वाले राजनेताओं के बीच का खेल अचानक पलट जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस वैचारिक टकराव की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक पत्रकार खुद सवालों के घेरे में आ जाए। दुनिया भर में पत्रकारों का काम है सत्ता से मुश्किल सवाल पूछना, सही। लेकिन राजनीतिक मीडिया कवरेज की इस दुनिया में कभी कभी यह पूरा का पूरा समीकरण ही उलट जाता है। आज की हमारी चर्चा इसी दिलचस्प स्थिति पर है, जहां जवाबदेही मांगने वाला इंसान खुद कटघरे में खड़ा हो जाता है। वायरल स्पॉटलाइट। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने आखिर कैसे दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। आइए इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। हेले लिंग के रातों रात वायरल होने की असल वजह थी उनका एक बहुत ही सीधा और तीखा सवाल। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ लिया कि उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए। अब सत्ता में बैठे लोगों तक प्रेस की पहुंच हमेशा से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है ना। ये सवाल सीधे प्रेस की आज़ादी से जुड़ा था और बस इसी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। इसके ठीक बाद उन्होंने एक और बहुत ही चुभता हुआ सवाल दागा। भारत पर भरोसा आखिर क्यों किया जाना चाहिए। इन दोनों सवालों के जरिए उन्होंने खुद को एक ऐसे पत्रकार के तौर पर पेश किया जो किसी भी बड़े नेता से कड़े सवाल पूछने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। ये एक बेहद मजबूत स्टैंड था जिसने दिखा दिया कि वो कड़े सवालों से पीछे हटने वाली नहीं है। पत्रकार से पूछे गए सवाल एनडीटीवी ने अपनी एक एक्सक्लूसिव बातचीत में कैसे पूरा का पूरा पासा ही पलट दिया, अब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पत्रकारिता की जवाबदेही का मतलब समझना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस तरह राजनेताओं से उनके काम का हिसाब मांगा जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह मीडिया वालों से भी ये उम्मीद की जाती है कि वे अपने नजरिए और अपनी रिपोर्टिंग के लिए जवाबदेह हों। बस इसी सिद्धांत को आधार बनाकर एनडीटीवी की एंकर गौरी द्विवेदी ने हेले लिंग का काउंटर इंटरव्यू किया। एक तरह से ये मीडिया का अपना चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। अब देखते हैं कि उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में असल में हुआ क्या। गौरी द्विवेदी ने हेले लिंग से 3 मुख्य मुद्दों पर तीखे सवाल किए। पहला, खुद उनके देश नॉर्वे में प्रेस की स्वतंत्रता का क्या हाल है। दूसरा, भारत जैसे विशाल और जटिल देश के बारे में हेले लिंग की समझ आखिर कितनी गहरी है। और तीसरा, एक खास कार्टून में भारत का चित्रण। ये तीनों ही बिंदु बहुत अहम हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर सवाल पूछने वाले की अपनी तैयारी और उसके ज्ञान को ही कसौटी पर रख देते हैं। सपेरा कार्टून ये वैश्विक मीडिया की गतिशीलता का एक बहुत ही सटीक और सूक्ष्म रूप है, जहां असली टकराव देखने को मिलता है। अब आते हैं इस पूरी बहस के सबसे बड़े केंद्र पर। एनडीटीवी ने हेले लिंग के सामने एक राजनीतिक कार्टून रखा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को एक सपेरे यानी स्नेक चार्मर के रूप में दिखाया गया था। देखिए, भारत को सपेरों का देश कहना पश्चिमी देशों का एक बहुत ही पुराना स्टीरियोटाइप रहा है। तो जब ये कार्टून सामने रखा गया तो ये सिर्फ एक चित्र पर राय मांगने वाली बात नहीं थी। ये सीधे तौर पर पश्चिमी मीडिया में भारत के ऐतिहासिक चित्रण पर एक बड़ा सवाल था। एक तरह से ये ऐसे रूढ़िवादी चित्रण पर जवाबदेही तय करने की सीधी मांग थी। और यह घटना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि असल में मूल्यों का टकराव होता कैसे है। जब हेले लिंग से इस खास सपेरा कार्टून पर उनकी राय मांगी गई तो उन्होंने इसकी निंदा करने से साफ इनकार कर दिया। ये कोई मामूली सा जवाब नहीं था। ये इनकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उनके नजरिए का एक बहुत ही मजबूत प्रदर्शन था और इसी एक पल ने उस इंटरव्यू के तनाव को अपने चरम पर पहुंचा दिया। अगर हम इस वैचारिक टकराव को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो 2 बहुत ही साफ पहलू नजर आते हैं। एक तरफ हेले लिंग का कार्टून की निंदा करने से इनकार करना है, जिससे वो प्रेस और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता मानती हैं, और दूसरी तरफ एनडीटीवी का ये तर्क है कि इस तरह के आपत्तिजनक सांस्कृतिक स्टीरियोटाइप्स को लेकर मीडिया की भी कोई न कोई जवाबदेही तो होनी ही चाहिए। दोनों ही पक्ष पत्रकारिता के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभों पर खड़े हैं। एक तरफ पूर्ण स्वतंत्रता है तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक जिम्मेदारी। स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही। इस विशिष्ट कार्टून की घटना से थोड़ा पीछे हटकर देखा जाए तो ये आधुनिक पत्रकारिता में मौजूद एक बहुत ही व्यापक तनाव है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2 अलग अलग सिद्धांत एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। एक तरफ है सत्ता से सवाल करने की आज़ादी, जिसका इस्तेमाल करके हेले लिंग ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल किए थे। लेकिन दूसरी तरफ है प्रेस की जवाबदेही, जिसका इस्तेमाल करते हुए एनडीटीवी ने खुद लिंग के ज्ञान और नजरिए पर सवाल उठा दिए।
ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही घटना में ये दोनों ही सिद्धांत अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही और प्रासंगिक लगते हैं। पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक क्रम में रखकर देखते हैं। शुरुआत होती है हेली लिंग द्वारा प्रधानमंत्री से सवाल पूछने से, जहां प्रेस एक्सेस का मुद्दा उठता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है बुधवार को, जब एनडीटीवी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खुद पत्रकार को ही सवालों के घेरे में ले लेता है। और अंत में इस पूरी घटना का क्लाइमैक्स तब आता है जब चर्चा उस सपेरा कार्टून की निंदा करने से इनकार करने पर आकर टिक जाती है। सच में ये पूरी यात्रा इस बात की एक बेहतरीन केस स्टडी है कि मीडिया की भूमिका कितनी तेजी से बदल सकती है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और यहाँ एक ऐसा सवाल छूट जाता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। वैश्विक रिपोर्टिंग करते समय प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और जवाबदेही तय करने के बीच की वो नैतिक सीमा आखिर है कहाँ? क्या मीडिया को बिना किसी सांस्कृतिक जवाबदेही के कुछ भी कहने की पूरी छूट होनी चाहिए, या फिर स्वतंत्रता के साथ हमेशा एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होनी चाहिए? इसका कोई एक सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन आज की मीडिया को समझने के लिए इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस अहम सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।